कि रास्ते में दोस्तों अगर प्यास लगी तो कोई उपाय नहीं बचेगा हम लोगों के पास, क्योंकि यहीं पर पानी मिल सकता है और रास्ते में कहीं भी पानी नहीं मिलेगा। यहाँ पे अविनाश या पेडिक्योर कराते हुए यहाँ पे बहुत सारा मछली है और मछली इनका पैर खाएगा। इस वाले एरिया में अगर शाम के समय आया जाए तो आपको खरगोश काफ़ी देखने के लिए मिल सकते हैं। इसमें आपको जो दूध दिखाई दे रहा है वो काफ़ी नुकसानदेह होता है और अगर गलती से आपके आंखों में पड़ जाए तो इससे आंखों में परमानेंट धुंधलापन या फिर अंधापन भी हो सकता है। और बालू जो है काफ़ी अधिक गर्म हो चुका है, वो चलने में काफ़ी जलन हो रही है पैरों में। लेकिन हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। तो स्वागत करता हूं आप सभी का फिर से एक नए ब्लॉग में। और आज मैं सोन नदी में नहाने के लिए जा रहा हूं और फिलहाल मैं हूं सोन नदी में और अभी यहां से धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। आप लोगों को तो यहां बालू दिख नहीं रहा होगा, सिर्फ मिट्टी दिख रहा होगा। तो आप लोगों को बता दें कि यहाँ पर भी पहले बालू हुआ करता था, लेकिन धीरे धीरे यहाँ पर मिट्टी का भराई होना शुरू हुआ और आज ये हालत है कि यहाँ का मिट्टी जो है वो काफ़ी पथरीली हो चुकी है। यहाँ पर मिट्टी जो है वो काफ़ी अधिक मात्रा में हो गई है, जिसके कारण यहाँ पर कुछ पौधे भी उग गए हैं। मिट्टी पथरीली होने के कारण ही यहाँ पर प्ले ग्राउंड भी है, लोग खेलने के लिए आते हैं और हम लोग भी यहाँ पर खेलने के लिए आते हैं। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कुछ बच्चे हैं जो कि क्रिकेट खेल रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि आज संडे है तो सुबह सुबह ही यहाँ पर बच्चे लोग खेलने के लिए आ गए हैं। ओ भाई साहब, यहाँ पर तो कुछ बिल है जिसमें कि खरगोश रहते हैं। यहाँ पर खरगोश का पाया जाना आम बात है, क्योंकि ये जो मिट्टी है और यहाँ पर घास फूस है, जिसकी वजह से यहाँ पर खरगोश काफ़ी पाए जाते हैं। तो इस वाले एरिया में अगर शाम के समय आया जाए तो आपको खरगोश काफ़ी देखने के लिए मिल सकते हैं। ये जो बिल है इसी में खरगोश रहते हैं और दिन के समय वो लोग सोन में बालू की तरफ चले जाते हैं, लेकिन जब रात होता है तो वो लोग इस वाले क्षेत्र में आ जाते हैं। यहाँ से अब हम लोग धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ रहे हैं, क्योंकि पानी जो है वो सोन नदी के बिहार वाले साइड में है। तो हम लोगों को नहाना है, इसलिए हम लोग धीरे धीरे यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं। तो दोस्तों, अगर सोन नदी के बारे में बात करें तो सोन नदी भारत के मध्य भाग में बहने वाली एक नदी है। इसे सोनभद्र शिला के नाम से भी जाना जाता है और गंगा में दक्षिण की ओर से मिलने वाली यह दूसरी सबसे बड़ी नदी है। और इसकी उद्गम की बात करें तो यह मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है और पटना में गंगा नदी में जाकर मिल जाती है। और इसकी कुल लंबाई 785 किलोमीटर है। सीधी, डेहरी ऑन सोन, दाऊदनगर, चोपन, जपला, अरवल जैसे कुछ महत्वपूर्ण शहर भी इसी नदी के किनारे बसे हुए हैं। सोन नदी में चारों तरफ काशी ही काशी है, तो यहाँ पर भटकना बहुत आम बात है और हम लोग भटक सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को ट्रैक्टर का रास्ता दिख रहा होगा, तो हम लोग इसी रास्ते पे चलते हुए जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में काशी है। तो हम लोग उस काशी में कहीं भी भटक सकते हैं और अगर एक बार रास्ता भटक गए तो यहाँ पर रास्ता ढूंढना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए हम लोग इस ट्रैक्टर वाले रास्ते पर ही धीरे धीरे चल रहे हैं। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि खेत की जुताई हुई है, क्योंकि यहाँ पर मिट्टी जो है काफ़ी अधिक है, जिसकी वजह से आसपास के जो किसान हैं यहाँ पर थोड़ा बहुत खेती करते हैं। क्योंकि अभी गर्मी का समय है और कुछ ही दिनों में बारिश होगा, इसीलिए ये इस खेत को जोत कर छोड़ दिया गया है, ताकि जब बारिश होगी तो ये खेत पट जाएगा और इसमें आसानी से खेती कर पाएंगे वो लोग। तो दोस्तों, 2 किलोमीटर की रास्ता तय करने के बाद अभी हम सोन नदी के बीचों बीच पहुँच गए हैं और यहाँ से 3 किलोमीटर की और दूरी पे जाना है हमें, अगर रोहतास की पहाड़ी के नज़दीक जाना है तो।
तो दोस्तों अभी जो आप लोगों ने ट्रैक्टर देखा वो इस झारखंड से बिहार को पार करने के लिए लोग सोन में इसी ट्रैक्टर का सहारा लेते हैं और ये काफ़ी मज़ेदार है दोस्तों। आप लोग ऐसा पहले कहीं नहीं देखे होंगे, तो कमेंट करके बताइएगा आप लोगों को कैसा लगा ये ट्रैक्टर की सवारी। और मेरे पीछे आप ये जो रास्ता देख रहे हैं ये तो एक ट्रैक्टर का रास्ता है, क्योंकि इधर लोकल ट्रांसपोर्ट ही काम करता है। क्योंकि सोन नदी में यहाँ पे कोई पुल नहीं है, इसलिए लोकल ट्रांसपोर्ट से ही लोग सोन नदी को पार करते हैं। तो लोकल ट्रांसपोर्ट के रूप में लोग ट्रैक्टर का यूज़ करते हैं। तो आप देख सकते हैं ये ट्रैक्टर का रास्ता है और कुछ देर पहले इधर से एक ट्रैक्टर पार हुआ है अभी। और मेरे पीछे ये जो देख रहे हैं ये काशी का पौधा है, पता नहीं आप लोग इसे क्या बोलते हैं। आप जो भी बोलते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों आप लोगों को पता ही होगा कि बालू में चलना काफ़ी मुश्किल होता है, तो धीरे धीरे हम लोग चल रहे हैं और चप्पल पहनकर चलना काफ़ी मुश्किल हो रहा है, जिसकी वजह से ही मैंने अपना चप्पल खोलकर हाथ में रख लिया है। और जब मैं घर से निकल रहा था तो पानी ले लिया था, क्योंकि बालू में काफ़ी प्यास लगता है और गर्मी का समय भी है, मुझे काफ़ी ज़्यादा प्यास लग गई है। तो अभी मैं पानी पी लेता हूँ। तो चलिए दोस्तों पानी पीने के बाद मिलते हैं फिर। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि इस अकवन के पौधे पे एक अलग ही किस्म का कीड़ा है। मैंने तो इसे पहले कभी नहीं देखा था और मुझे इसका नाम भी नहीं पता है। अगर आप लोग जानते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइए कि इस कीड़ा को क्या बोलते हैं, क्योंकि ये जो कीड़ा है इसकी पत्ती को धीरे धीरे खा रहा है। और इसमें दोस्तों जो फल लगा है इससे रुई निकलता है और इस रुई का ही तकिया में, इस रुई को ही तकिया में भरा जाता है और आसपास के लोग जो तकिया यूज करते हैं वो इसी रुई का बना होता है। चलिए दोस्तों इसके एक फल को तोड़ते हैं और आप लोगों को बता दें कि अकवन का फल को तोड़ना काफ़ी हानिकारक होता है और इसे काफ़ी ध्यान से तोड़ना होता है, क्योंकि इसमें आपको जो दूध दिखाई दे रहा है वो काफ़ी नुकसानदेह होता है। और अगर गलती से आपके आँखों में पड़ जाए तो इससे आँखों में परमानेंट धुंधलापन या फिर अंधापन भी हो सकता है। इसीलिए कभी भी अगर आप इसको तोड़ते हैं तो काफ़ी सावधानीपूर्वक तोड़िए। तो दोस्तों यहाँ पर आपको नीलगाय की पोटी दिख रही होगी, क्योंकि इस क्षेत्र में काफ़ी अधिक संख्या में नीलगाय पाए जाते हैं, जो कि रात होते ही गांव वाले क्षेत्र में आ जाते हैं और किसानों के फसल को काफ़ी नुकसान पहुंचाते हैं, और दिन होते ही वो इसी क्षेत्र में आ जाते हैं। ओ भाई साहब फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं पानी वाले क्षेत्र में और यहाँ से हम लोगों को पानी पूरा क्लियर दिखाई दे रहा है। और मैं जूम करके आप लोगों को दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो सामने में दिख रहा है वो रोहतास की पहाड़ी है और हम लोग झारखंड से बिहार वाले क्षेत्र में आ चुके हैं। और उस पहाड़ पे एक मंदिर है, मैं उस मंदिर को दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। पता नहीं आप लोगों को दिखेगा कि नहीं, लेकिन मुझे तो पूरा क्लियर दिख रहा है। तो दोस्तों अभी हम लोग जहाँ से चल कर आए हैं वो झारखंड का गढ़वा ज़िला है और जहाँ पर अभी पहुँचे हैं वो बिहार का रोहतास ज़िला है। तो हम लोग झारखंड से चलकर बिहार में आ चुके हैं। तो दोस्तों यहाँ पर सोन नदी की चौड़ाई 3.5 किलोमीटर से भी ज़्यादा है। तो हम लोग वहाँ से चलते चलते काफ़ी थक गए हैं और गर्मी भी काफ़ी ज़्यादा लगने लगी है, क्योंकि गर्मी का समय है तो धूप भी धीरे धीरे काफ़ी बढ़ चुका है। तो हम लोग गर्मी का एहसास काफ़ी ज़्यादा होने लगा है। तो सबसे पहले नहाते हैं। तो चलिए दोस्तों नहाने के बाद मिलते हैं फिर।
तो दोस्तों नहा लेने के बाद अब हम लोग यहाँ से चलेंगे अपने घर की ओर, लेकिन दोपहर का समय हो चुका है और हम लोगों का बोतल का पानी पूरा ख़त्म हो चुका है। तो इसीलिए यहाँ पर हम लोग देसी जुगाड़ लगा रहे हैं और इस बालू में ही गड्ढा खोद रहे हैं ताकि पानी निकाल सकें और उसी पानी को भरेंगे, क्योंकि रास्ते में दोस्तों अगर प्यास लगी तो कोई उपाय नहीं बचेगा हम लोगों के पास, क्योंकि यहीं पर पानी मिल सकता है और रास्ते में कहीं भी पानी नहीं मिलेगा। इसीलिए हम लोग यहाँ पे गड्ढा खोद रहे हैं और उसी गड्ढे से पानी भरेंगे। तो इस गड्ढा को कुछ देर के लिए छोड़ देंगे, क्योंकि जो भी गंदा पानी होगा वो नीचे बैठ जाएगा और ऊपर वाला पानी भर लेंगे। अगर आप कभी भी इस तरह के रेतीले जगह पे फंसते हैं तो आप इस तरह से पानी भर सकते हैं। इसे हम लोग लोकल भाषा में चुआ का पानी बोलते हैं। तो इसी चुआ का पानी अभी भरेंगे कुछ देर में, जब पानी साफ हो जाएगा। यहाँ पे अविनाश या पेडिक्योर कराते हुए यहाँ पे बहुत सारा मछली है और मछली इनका पैर खाएगा तो उसी को पेडिक्योर बोलते हैं, जिसको शहर में 2000-3000 में कराया जाता है बड़े बड़े मछलियों के साथ। यहाँ पे देखिए पानी धीरे धीरे साफ हो चुका है। तो इस चुआ का पानी अब हम भर रहे हैं अपने बोतल में। पानी भर लेने के बाद अब हम लोग निकलेंगे अपने घर की ओर। और दोस्तों दोपहर हो चुका है और बालू जो है काफ़ी अधिक गर्म हो चुका है। वो चलने में काफ़ी जलन हो रही है पैरों में, लेकिन फिर भी किसी भी तरह से चलते हुए जाना पड़ेगा। यहाँ पर हम लोग देसी जुगाड़ लगाते हैं और किसी भी तरह से सर को ढकते हैं। फाइनली हम लोग पहुँच गए हैं अपने घर वाले साइड में और काफ़ी ज़्यादा थकान हो चुकी है, इसीलिए फ़िलहाल बैठेंगे यहाँ पर। कुछ देर आराम करने के बाद अब यहाँ से निकलेंगे। हम लोगों ने सोन से कुछ सामग्री इकट्ठे किए हैं। इसमें अकवन के कुछ फल हैं और इसमें 3-4 सीप हैं। तो हम लोग इसे घर में लेकर के जाएंगे। तो यहाँ पर कुछ देर आराम कर लेने के बाद अब हम लोग निकलेंगे अपने घर की ओर। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। उम्मीद करता हूँ आप सबको यह वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा और काफ़ी मज़ा आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं फिर से एक नई जगह पर नई वीडियो के साथ। तब तक आप सब स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। स्टे कनेक्टेड एंड कीप वॉचिंग। लव यू।